ये है हमारा तिरुपति का दूसरा दिन, क्योंकि पहले दिन हम लोगों ने नीचे के ही दर्शन किए थे। जो जब हम तिरुमला पहुँचे थे ना फ्लाइट से, तब नीचे वाले जो भगवान थी, एक लक्ष्मी मैया का मंदिर था, वहाँ हमने दर्शन किया। और उसके बाद हमने यहाँ सोचा कि यहाँ सीधे तिरुपति जाएंगे, ऊपर पहाड़ के ऊपर है। तो यहाँ से हमने रूम को खाली किया, टाटा बाय बाय किया। और ये रिद्धि ने मेरी लिफ्ट की बटन पहले ही दबा दी थी, और मेरा कुछ सामान रखा था तो वो आदमी गया तो वो लेके आया। इसके बाद जब हम लोग को निकलना था, क्योंकि जब हम तिरुमला पहुँचे तो वहाँ पर भी कई ऐसे मंदिर थे जो फेमस थे, तो वहाँ भी हमने दर्शन किए थे। जब हमने दर्शन कर लिए तो हमने सोचा सुबह सुबह हम निकल लेंगे। तो सोने के बाद हम सोचे थे कि दूसरे दिन हम तिरुपति जाएंगे। तो आज हमने तिरुपति का प्लानिंग किया था। ये हमारा दूसरा ब्लॉग है। और यहाँ पर जब हम लोग बाहर जाए थे तो कार्ड वगैरह दिया जाता है ना, आधार कार्ड, वो सब लेने के लिए हम लोगों ने किया, चेकआउट किया। और इसके बाद ये हमारी तिरुपति की चढ़ाई है, मतलब तिरुपति जाने का रास्ता है। और सबसे आगे हम बैठ गए थे। देखिए कितना अंधेरा था, क्योंकि 4-5 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, और ठंड का सीज़न भी था। तो सुबह तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगी थी, क्योंकि नीचे थे हम। और जब हम पहाड़ के ऊपर, मतलब सुबह सुबह तो लगती है, क्योंकि उतनी ठंड नहीं थी। जब हम पहाड़ के ऊपर पहुँचे तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, यहाँ पर ही थोड़ा बहुत ठंड लग रही थी। और यहाँ पर बस रोक दी जाती है, कोई भी बस कहीं से भी आती है तो यहाँ पर रोका जाता है। फिर इसके बाद जो भी हमारे बैग में सामान होंगे, जैसे प्लास्टिक का कुछ भी सामान होगा, तो यहाँ सब निकाल लेते हैं लोग। और बस की चेकिंग होगी, आपके सामान की चेकिंग होगी, पूरा सामान हटा दिया जाता है। और प्लास्टिक का तो कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए बैग में, नहीं तो सब हटवा देते हैं। इसलिए मैं पहले से ही बॉटल वगैरह प्लास्टिक की नहीं लेके आई थी, क्योंकि क्या फ़ायदा पानी की बोतल तक हटवा दे। और यहाँ पर कोई वीडियो भी नहीं बना सकता, सारी बसें रोक दी जाती थी। ये देखिए आगे वाली बस भी रोक दी गई थी। और यहाँ से तिरुपति की चढ़ाई है, ऊपर पहाड़ घूम घूम के पहाड़ से चढ़ना होता है। अच्छा देखो, यहाँ से ना लोग पैदल भी जाते हैं तिरुपति के ऊपर चढ़ाई करने। जैसे ये श्रीदेवी की लड़की, ये भी गई पैदल। यहाँ से लोग पैदल भी जाते हैं। पैदल का रास्ता अलग है और बस वाले का रास्ता अलग है। और देख सकते हैं कितना चौड़ी रोड है, बहुत अच्छी रोड है। और मतलब साफ़ सुथरे पेड़ पौधे, कितना अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा यहाँ पर। बिल्कुल मतलब जैसे कि एक भी ये नहीं लगा कि गंदगी है, कुछ भी है। इसके बाद हम लोग तिरुपति बस पहुँचने ही वाले थे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। ये आ गए हम तिरुपति, और यहाँ पर लाइन से दुकानें इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि भाई तिरुपति में तो दुकानें होंगी ही, क्योंकि वहाँ चारों धाम है ही है। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को ये था कि सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था कि इन्होंने मन्नत मानी थी कि शायद बाल वाल हटवाने का। तो पहले हम सोचे कि बाल हटवाया जाता है कि पहले दर्शन किया जाता है, ये सब हमें पता नहीं था। तो इसलिए हम लोगों ने पहले पता लगाया। तो पता चला कि पहले आपको जो भी, अगर किसी को टकला होना है तो पहले आपको टकला होना पड़ेगा, फिर दर्शन करने जाना पड़ेगा। तो अब हम लोगों ने सोचा कि सामान वगैरह कहाँ, रूम वगैरह ले ले, फिर इसके बाद होंगे। तो ये चले गए टकला होने। और ये देखिए कितनी भीड़ लगी है, सिर्फ टकले होने की भीड़ है, ये देख सकते हैं आप। लेडीज़ें भी होती हैं और जेंट्स भी होते हैं। इतनी लंबी भीड़ थी कि कम से कम 3 घंटा तो ये टकले होने में ही इनको लग गया था। इतनी लंबी लाइन लगी थी। अगर मन्नत हो तो पहले से ही ये लाइन में लग जाओ ताकि मिल जाए। इसके बाद जब ये टकले हो गए तो फिर हम लोगों ने रूम लिया। और रूम लेने के बाद ये देखिए, ये रूम जो है गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन थोड़ा पैसा जमा कराती है गवर्नमेंट, और आधार कार्ड वगैरह जमा कराती है, फिर रूम दे देती है। तो हम लोग जब ये टकले हुए तो उसके बाद नहाना चाहिए ना। तो ये मेरी बेटी रो रही थी यहाँ पर, क्योंकि ये जा रहे थे कुछ पता नहीं सामान वामान लेने। उसके बाद नहाना वगैरह था। तो ये जो रूम थे ना, सबको एक एक रूम दिए गए थे। तो हम लोगों ने रूम जो लिया, फिर इन्होंने जब टकले होके आए तो फिर इन्होंने कपड़े वपड़े चेंज किए। इसके बाद इनको नहाना था, फिर दर्शन करने जाने थे, क्योंकि ऐसे दर्शन करने नहीं जा सकते ना, भगवान के पहले कपड़े पहन के फिर दर्शन करने जाएंगे। तो इसके मतलब नहा के ही दर्शन करने जाएंगे। तो ये नहा चुके थे, अब मतलब पहले से ही नहा चुके थे। और ये देखिए रूम, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब गीजर वगैरह सब लगा था, डबल बेड भी दिया था, गीजर भी लगा था, मतलब हर चीज़ की व्यवस्था थी। पानी से लगा, झाड़ू पोछा वाले तक आए थे, मतलब पूरा साफ़ सफाई करके रूम दिया था हमको। एक भी गंदगी नहीं थी। ये देखिए गीजर लगा है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि गंदगी होगी। हमें लगा कैसा रूम दे रहे होंगे गवर्नमेंट साइड से, लेकिन रूम सबको एक एक रूम, और जो भी चाहे ले सकता है रूम। बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ से हम लोग फिर सोचे कि अब भैया नहा वहा चुके हैं, अब हम तिरुपति के दर्शन तो एटलीस्ट कर ही ले, क्योंकि ज़्यादा लेट कर देंगे तो पता चले वहाँ पर चलना पड़े। तो हम लोगों को इतना नॉलेज थे। फिर बस आ गई, क्योंकि तिरुपति तक बस जाती है, पर मतलब बराबर बस चलती है। और ये देखिए हमारी बस आ गई। तो हमने यहाँ पूछा कि भैया बस तिरुपति जाएगी? अच्छा, तिरुपति में भी एक वो है कि अगर आपने रसीद कटवाई है तो वो अलग होगा, अलग बस जाएगी, मतलब उसमें बड़ा ज़्यादा वो है। तो फिर बस वाले से हमने पूछा कि कैसे जाएँ, तो बस वाले ने बताया कि आप तिरुपति इससे जाइए, उसके बाद आप आगे से रास्ता पता कर लीजिएगा। तो फिर हम लोग यहाँ से बस से मतलब वहाँ तक पहुँच गए, तिरुपति तक। फिर यहाँ से अब देखिए चलाई है, पूरा चलना ही चलना है, और काफ़ी दूर तक चलना है।
मतलब इतना चलना पड़ा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी जितना चलना पड़ा। चलते चलते तो मतलब हालत खस्ता हो गई। वहाँ पर कोई ये नहीं है कि आपके लिए स्पेशल गाड़ी चलेगी, सिर्फ आपको चलना ही चलना है। और देखिए वीडियो बाहर चल रहा है, क्योंकि तिरुपति का वीडियो इसलिए चल रहा है कि जो लोग अंदर नहीं जा पाए बाहर से दर्शन करते चले जाएँ, और लगातार वीडियो चलता रहता है। और यहाँ से फिर हम लोग घुस गए अंदर। अच्छा, सबके गेट अलग अलग हैं, मतलब जैसे जो ज़्यादा महंगे टिकट लिए उनका अलग है, यहाँ से अलग, पूरा बंद है, मतलब कोई मिक्स नहीं हो सकता। ये देखिए यहाँ से बनी है लाइन, और यहाँ जैसे जेल के कैदियों का बना होता है वैसा बना है कि कोई इधर से उधर नहीं जा सकता। और फिर हम पहुँच गए तिरुपति के अंदर, क्योंकि वहाँ का वीडियो अलाउ नहीं है, फ़ोन जमा हो जाता है आपके पास, कोई भी वॉच तक नहीं हो सकती, जो वॉच मोबाइल से कनेक्ट होती है वो भी नहीं आप ले जा सकते हो, और मतलब ऐसी चीज़ नहीं ले जा सकते। तो हम लोगों ने फिर दर्शन कर लिया था। उसके बाद देखिए रात हो गई, क्योंकि दर्शन करने के बाद हम लोग काफ़ी, क्योंकि चलते चलते ही रात हो गई थी, इतना जो लंबा लाइन थी, इतनी भीड़ आप देख सकते हैं। भीड़ तो दिख ही रही है, कहने का कोई वही नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, कुछ कहने को नहीं। यहाँ फिर हम लोग तिरुपति के दर्शन, लेकिन तिरुपति के दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, मतलब मानना पड़ेगा कि जैसे कि अगर दिल से चाहो ना कि हाँ दर्शन अच्छे से हो जाए, तो वैसा अच्छे से दर्शन हुए। और यहाँ पर ना प्रसाद, अन्न प्रसादम ज़रूर ग्रहण करो, कभी भी तिरुपति जाएं तो यहाँ का प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें। कभी भी ऐसा नहीं है कि ऐसे चले जाएं, क्योंकि कहते हैं साक्षात अन्न में भगवान होते हैं। अगर आपने अन्न प्रसादम ग्रहण किया तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। और यहाँ पर लड्डू मिलता है 200 रुपये का, शायद बड़ा वाला सबसे बड़ा मिलता है, और 100 रुपये के शायद 2 मिलते हैं छोटे छोटे। लेकिन हम लोगों ने लड्डू लिया, फिर वहाँ से पहले लड्डू फ्री मिलते थे, लेकिन अब नहीं फ्री मिलते वहाँ पर। हम लोग लड्डू लिए, फिर लड्डू को मतलब यहाँ बांटने के लिए भी लड्डू ख़रीदा हमने। अच्छा, बड़े टेस्टी लड्डू थे यहाँ पर, मतलब 1 नंबर का लड्डू था, बहुत टेस्टी लड्डू था। हमने सुना था कि यहाँ का फेमस लड्डू है, तो लड्डू भी हमने ख़रीदा, यहाँ का प्रसाद। और फिर हम लोगों ने कहा यार चलो खाना पीना खाया जाए। तिरुपति देखो बाहर से आपको दिख सकता है कि कितना बढ़िया, कितना बड़ा मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान विष्णु हैं और लक्ष्मी जी साक्षात वास करती हैं, और यहाँ आना बहुत किस्मत वालों की बात होती है। और शायद हम भी थोड़ा, हमारी भी किस्मत रही होगी कि हम यहाँ आ गए और दर्शन मिल गए, नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि कभी मैं तिरुपति जा पाऊँगी। तिरुपति जाना बहुत भाग्य की बात है। और ये देखिए तिरुपति बालाजी की मूर्ति कितनी अच्छी है। यहाँ पर सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे, बहुत अच्छी है, क्योंकि अंदर वहाँ अलाउ नहीं है ना, फ़ोटो मोबाइल ये सब अलाउ नहीं है, बाहर ही आप खिंचा सकते हो फ़ोटो वोटो जो भी खिंचाना है। तो फिर मैंने भी एक बड़ा सा वो भी बनवाया, मैंने एल्बम भी बनवाया फ़ोटो का, फ़ोटो फ्रेम, सॉरी एल्बम नहीं, फ़ोटो फ्रेम बनवाई बड़ी सी उसकी फ़ोटो, क्योंकि याद रहती है ना, क्योंकि ये भी टकले हो गए थे। तो ये था कि यहाँ मन्नत थी तो अपने टकले हो गए, ये देखिए। और कपड़े चेंज करके तो हम लोग गए ही थे, क्योंकि तिरुपति में दर्शन करना था। यहाँ पर उतनी ठंड नहीं थी, नॉर्मल ठंड थी, वहाँ नीचे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैं तो नहीं पहनी थी, ये बिटिया को ही ठंड लग रही थी। फिर यहाँ से देखिए अन्न प्रसादम वगैरह जिसको ग्रहण करना है वो अपना खाए पिए। इसके बाद हम सोचे कि चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि हम लोगों की आगे भी प्लानिंग थी। इसका ब्लॉग हम अलग से बनाएंगे, पहले आपका मतलब ये तिरुपति बालाजी का मैंने वीडियो बनाया है, और 3rd वीडियो जो बनाऊँगी वो अलग वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि इसके बाद हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग वगैरह की, जो भी हमें शॉपिंग करनी थी, और खाना खाया, क्योंकि हमने तिरुपति जाने से पहले थोड़ा बहुत खाया था, मतलब नीचे ही शायद खाया था, जो हम लेके गए थे वो शायद हमने खा लिए थे ऐसे नमकीन। इसके बाद हम सोचे दर्शन करने के बाद ही खाएंगे। फिर हम लोग ने यहाँ डोसा वगैरह खाया, सांभर खाया, क्योंकि मेरा फेवरेट डोसा है। और ये तो नहीं खाते, लेकिन इन्होंने शायद मतलब डोसा खाया था, नहीं वो खाया था चावल क्या बोलते हैं, रसम जो भी बोलते हैं, वो खाया। और ये वीडियो ब्लॉग मेरा पूरा हो गया।